गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर और जिला है, जिसे अक्सर दिल्ली का गेटवे कहा जाता है। यह दिल्ली एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन का एक अभिन्न हिस्सा है। यहाँ से दिल्ली मात्र 19 किलोमीटर दूर है और यही कारण है कि गाजियाबाद को एनसीआर का औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र माना जाता है। गाजियाबाद की पहचान सिर्फ एनसीआर में निकटता की वजह से नहीं है, बल्कि इसका समृद्ध इतिहास, औद्योगिक विकास, शैक्षिक संस्थान और सांस्कृतिक धरोहर इसे खास बनाते हैं। यह शहर तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए भी अपने अतीत और परंपराओं को संजोए हुए है। गाजियाबाद की स्थापना 1740 ईस्वी में गाजीउद्दीन नामक एक मुगल सरदार ने की थी। उन्होंने यहाँ एक विशाल सराय सराय गाजीउद्दीन का निर्माण करवाया, जिसके आधार पर इस क्षेत्र का नाम गाजियाबाद पड़ा। हालांकि आधुनिक गाजियाबाद का उद्भव 18वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन इस क्षेत्र का इतिहास कहीं अधिक पुराना है। यहाँ के आसपास मिले पुरातात्विक अवशेष दर्शाते हैं कि यह इलाका महाभारत काल से ही बसा हुआ था। समीप स्थित हस्तिनापुर और मेरठ इसका प्रमाण देते हैं। मुगल काल में गाजियाबाद दिल्ली के लिए एक रणनीतिक मार्ग था। दिल्ली से गंगा जमुना क्षेत्र की ओर जाने वाला रास्ता यहीं से होकर गुजरता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में गाजियाबाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरठ से उठी क्रांति की चिंगारी गाजियाबाद होते हुए दिल्ली पहुंची। यहाँ के किसानों और आम जनता ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जमकर संघर्ष किया। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में स्थित है और यह दिल्ली एनसीआर का अहम शहर है। इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसे हमेशा से ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाया है। अक्षांश देशांतर 2840 एन और 7725 ई के बीच। ऊंचाई लगभग 213 मीटर 700 फीट समुद्र तल से। सीमा: उत्तर में मेरठ, पश्चिम में दिल्ली, पूर्व में हापुड़ और दक्षिण में गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। गाजियाबाद की जलवायु उत्तरी भारत की तराई के समान है। ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। शीत ऋतु दिसंबर से जनवरी में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वर्षा का मुख्य स्रोत मानसून है, जो जुलाई से सितंबर तक सक्रिय रहता है। हिंडन नदी गाजियाबाद से होकर बहती है। गंगा नदी जिले के उत्तरी हिस्से में बहती है और सिंचाई व जलापूर्ति के लिए अहम है। यमुना नदी भी पास ही बहती है, जिससे यह इलाका गंगा यमुना दोआब कहलाता है। गाजियाबाद जिला प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित और संगठित जिलों में गिना जाता है। गाजियाबाद जिले का मुख्यालय गाजियाबाद नगर है। कुल तहसीलें गाजियाबाद, मोड़ीनगर, लोनी, ब्लॉक मुरादनगर, भोजपुर आदि। 2011 की जनगणना के अनुसार गाजियाबाद जिले की जनसंख्या लगभग 47 लाख थी। वर्तमान अनुमान 2025 के अनुसार यह संख्या 65 लाख से अधिक हो चुकी है। मुख्य भाषा हिंदी, अन्य भाषाएं उर्दू, पंजाबी, हरियाणवी, अंग्रेजी। एनसीआर क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर मल्टीलिंगुअल वातावरण देखने को मिलता है। हिंदू लगभग 70%, मुस्लिम लगभग 25%, शेष सिख, जैन, ईसाई आदि। गाजियाबाद बहुसांस्कृतिक शहर है। यहाँ ग्रामीण परंपराएं और शहरी आधुनिकता का अनोखा मिश्रण मिलता है। लोग होली, दिवाली, ईद, गुरुपर्व जैसे त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। एनसीआर का हिस्सा होने के कारण यहाँ की सामाजिक संरचना काफी आधुनिक और विविधतापूर्ण है। गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। एनसीआर का हिस्सा होने और दिल्ली से सटे होने के कारण यह जिला तेजी से औद्योगिक और व्यावसायिक विकास की दिशा में आगे बढ़ा है। औद्योगिक विकास: गाजियाबाद में कई बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे मोड़ीनगर, मुरादनगर, लोनी और साइट 4 साहिबाबाद। प्रमुख उद्योग स्टील, रेलवे उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट, पेपर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कपड़ा उद्योग। साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में गिना जाता है। आईटी और रियल एस्टेट: गाजियाबाद में कई आईटी कंपनियां और कॉल सेंटर स्थापित हो चुके हैं। हाल के वर्षों में इंदिरापुरम, राजनगर एक्सटेंशन, क्रॉसिंग रिपब्लिक जैसे इलाकों ने रियल एस्टेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। दिल्ली से सटे होने के कारण लोग यहां मकान और फ्लैट खरीदना पसंद करते हैं। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था: गाजियाबाद के ग्रामीण इलाकों में गन्ना, गेहूं, धान और सब्जियों की खेती प्रमुख है।
हिंडन और गंगा नहर की वजह से यहाँ सिंचाई व्यवस्था अच्छी है। शहर के साथ साथ गांव भी आर्थिक गतिविधियों में अहम योगदान देते हैं। गाजियाबाद शिक्षा के क्षेत्र में भी एनसीआर के प्रमुख जिलों में गिना जाता है। यहाँ स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक की लंबी श्रृंखला मौजूद है। प्रमुख स्कूल: दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS, सेंट पॉल्स अकादमी, अमिटी इंटरनेशनल, जयपुरिया स्कूल। यहाँ से पढ़े कई छात्र देश विदेश में प्रतिष्ठित पदों पर कार्यरत हैं। गाजियाबाद औद्योगिक और आवासीय क्षेत्र के रूप में तो जाना ही जाता है, लेकिन यहाँ कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल भी हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ऐतिहासिक स्थल: मोहम्मदाबाद की किला सराय, गाजीउद्दीन का सराय। यही वह सराय है जिसके कारण शहर का नाम पड़ा। आज भी इसके खंडहर शहर की ऐतिहासिकता दर्शाते हैं। दासना किला: 18वीं शताब्दी में बना यह किला कभी गुजर राजाओं की शक्ति का प्रतीक था। धार्मिक स्थल: दुर्गा कुंड मंदिर। यहाँ हर साल नवरात्रों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मुकुट मंदिर, राजनगर एक भव्य धार्मिक स्थल जहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं। दिल्ली, मेरठ, नोएडा और हापुड़ जैसे बड़े शहर पास होने से पर्यटकों को एक साथ कई विकल्प मिलते हैं। गाजियाबाद लंबे समय तक एनसीआर के उन जिलों में गिना गया जहां अपराध दर अपेक्षाकृत अधिक थी, लेकिन पिछले एक दशक में यहां स्थिति में सुधार हुआ है। अपराध की स्थिति: पहले यहां पर लूटपाट, चोरी और अपहरण जैसी घटनाएं अधिक होती थीं। संगठित अपराध और भूमि माफियाओं का दबदबा भी लंबे समय तक बना रहा। पुलिस और प्रशासनिक कदम: सीसीटीवी निगरानी और पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। महिला सुरक्षा के लिए 1090 हेल्पलाइन और पिंक बूथ पुलिसिंग शुरू की गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और अन्य हाईवे पर हाईवे पेट्रोलिंग यूनिट्स सक्रिय की गई हैं। वर्तमान सुधार: आज गाजियाबाद एनसीआर के अपेक्षाकृत सुरक्षित शहरों में गिना जाने लगा है। हालांकि ट्रैफिक नियम तोड़ने, सड़क हादसे और कुछ स्थानीय अपराध अब भी चुनौतियां बने हुए हैं। गाजियाबाद एनसीआर का अहम शहर है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां हैं। ट्रैफिक जाम: दिल्ली और मेरठ से जुड़े होने के कारण गाजियाबाद में भारी ट्रैफिक दबाव रहता है। मुख्य सड़कों जैसे मोहन नगर, राजनगर, हिंडन एयरबेस रोड पर रोजाना जाम की समस्या होती है। प्रदूषण: दिल्ली की तरह गाजियाबाद भी वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया: वाहन उत्सर्जन और निर्माण कार्यों से प्रदूषण स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। जनसंख्या दबाव और अतिक्रमण: एनसीआर का हिस्सा होने के कारण हर साल हजारों लोग गाजियाबाद में बस रहे हैं। अनियोजित शहरीकरण और अवैध कॉलोनियां बड़ी समस्या बन चुकी हैं। अपराध और कानून व्यवस्था: हालांकि पिछले कुछ सालों में सुधार हुआ है, लेकिन महिला सुरक्षा और सड़कों पर होने वाले अपराध अभी भी चुनौतियों में गिने जाते हैं।